नमस्कार साथियों, मैं पीएल गुप्ता। साथियों, जैसा कि एक सूचना आ रही है लखनऊ से कि अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होगा और उस प्रेरणा स्थल पर मूर्तियां लगाई गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हैं। दोस्तों, जैसा कि यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आएंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं वैश्य वर्ण के सम्मान की, भुर्जी के सम्मान की और तेली के सम्मान की। जो ये तीनों मूर्तियां लगाई गई, हिंदू धर्म के अनुसार जो 4 वर्ण होते हैं, उन 4 वर्णों में से जो प्रथम वर्ण है, उन वर्णों के लोगों की यहाँ पे मूर्तियां लगाई गई और वैश्य वर्ण के लोग, वैश्य वर्ण से हमारे एक भी आदर्श की प्रतिमा वहां नहीं लगाई गई। ये संपूर्ण वैश्य का अपमान है। जो वैश्य वर्ण किसी पार्टी का बधुआ वोटर है, समस्त भुर्जी का अपमान है, समस्त तेली का अपमान है, समस्त वैश्य का अपमान है और संपूर्ण वैश्य वर्ण का अपमान है कि जो वैश्य किसी पार्टी को बंधुआ वोटर है लेकिन उसका सम्मान कुछ नहीं है। जैसे कि हम बात करें भामाशाह की, जो कि अपने दान के जो दानवीर कहे जाते हैं, उनकी दान की गाथाएं गाई जाती हैं, लेकिन वहां पे उनको स्थान नहीं दिया गया। ये संपूर्ण हमारे वैश्य वर्ण का अपमान है। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी वहां स्थान नहीं दिया गया। ऐसे ही हमारे वैश्य वर्ण के बहुत सारे दिया जाना चाहिए था, जो कि ये राष्ट्रीय स्तर का पार्क बना हुआ है। हम बात करेंगे भुर्जी की। क्या भुर्जी समाज को नहीं लगता कि यहाँ पे उसका अपमान हुआ है? भुर्जी समाज के एक भी ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम नहीं आता इतिहास में जिसके प्रेरणा स्रोत लगाए जाएं। जो हमारे समाज के चंदाखोर लोग हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं सरनेम लगवा करके। क्या राजनीतिक भागीदारी ही चाहते हैं, भुर्जी का सम्मान नहीं चाहते? ऐसे राष्ट्रीय स्तर के जो स्थल बनाए जा रहे हैं, क्या भुर्जी समाज के एक भी व्यक्ति की वहां पे प्रतिमा नहीं होनी चाहिए? क्या संपूर्ण भुर्जी के लिए अपमानित नहीं है? जब से देश आजाद हुआ, आजादी के पहले भी क्या भुर्जी समाज में कोई एक ऐसा हमारा व्यक्ति नहीं है जिसकी पहचान हम राष्ट्रीय स्तर तक कर सके? कि भुर्जी समाज में एक भी महान व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे वैश्य वर्ण, हम भुर्जी समाज जिस वैश्य वर्ण से आता है, वहां पर वैश्य वर्ण के सम्मान के लिए एक वैश्य वर्ण के महान व्यक्तित्व की प्रतिमा जरूर लगना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे संपूर्ण वैश्य का अपमान हुआ है, जहां हमारे वैश्य वर्ण के तेली समाज से भामाशाह जी की प्रतिमा होनी चाहिए, चाहे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, या फिर हम भुर्जी समाज के संपूर्ण वैश्य वंश के गुप्त वंश की बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रतिमा वहां पे होनी चाहिए, जिन्होंने भारत को स्वर्ण युग दिया, जिनके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, जिनके शासनकाल से भारत को स्वर्ण युग की चिड़िया कही जाती है। ऐसे महान शासक जिन्होंने अखंड भारत, संपूर्ण भारत पर अपना शासन किया, क्या उनको वहां स्थान नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संपूर्ण वैश्य का अपमान है और वैश्य वर्ण इसी तरह सोया रहा, एक दिन वैश्य वर्ण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जय भुर्जी समाज, जय गुप्त वंश।